30 दिसंबर पुत्रदा एकादशी के दिन चुपचाप हरी धूप घास का यह विशेष उपाय कर लेना। जो व्यक्ति करेगा उसकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर होगी। साथ साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के साथ साथ रिद्धि सिद्धि भगवान गणेश जी की कृपा आपको इस बार प्राप्त होने वाली है, क्योंकि यह एकादशी मंगलवार के दिन पड़ने से इसका दुर्लभ संयोग बन रहा है और ऐसा दुर्लभ संयोग आपको 172 वर्षों बाद देखने को प्राप्त हो रहा है। और साथ ही यह एकादशी साल की अंतिम एकादशी है, तो बहुत ही ज्यादा चमत्कारी दिन मंगलवार का रहने वाला है। तो इस एकादशी के दिन आप यह विशेष उपाय जरूर से कर लीजिएगा। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी जो होती है वह सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली तथा निसंतान दंपतियों को सम संतान देने वाली होती है। जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी की इस एकादशी में पूजा होती है और इस एकादशी का व्रत करने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं भगवान विष्णु की कृपा से पूर्ण होती हैं। साथ ही जो व्यक्ति अपने जीवन को बहुत ही ज्यादा परेशानियों में गुजार रहे हैं, यानी कि गरीबी में काट रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली यह एकादशी आपके जीवन के दुख, कष्ट, परेशानियों से निजात दिलाने वाली होती है। तो आप सभी से निवेदन करते हैं कि आज यह 5 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को हाथ जोड़कर निवेदन है अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह 5 मिनट का समय आपके पूरे जीवन की दशा ही बदल देगा। और साथ ही आने वाले अगले साल 2026 में आपको सिर्फ और सिर्फ सफलता की सीढ़ियां प्राप्त होती रहेंगी और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा। दोस्तों, माता लक्ष्मी धन देने वाली होती हैं, परंतु धन किसको कितना देना है यह भगवान विष्णु के हाथ में होता है। और जो भी एकादशी के दिन हरी धूप घास के इन उपायों को करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। एक तरफ पूजा पाठ और एक तरफ एकादशी व्रत, और साथ ही साथ भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा से आपको जो फल प्राप्त होता है वह आप किसी भी पूजा पाठ को करने से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दुनिया की कोई ताकत आपको धनवान होने से नहीं रोक सकती है। मात्र इस हरी धूप घास का उपाय आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी को दूर करता है और आपके भाग्य को बदल देता है। दोस्तों, मंगलवार का दिन वैसे तो भगवान हनुमान जी को समर्पित होता है और हनुमान जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, परंतु हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि गलती से अगर इस दिन एकादशी आ जाती है तो यह सोने पर सुहागे का काम करती है, क्योंकि आपके जीवन में आने वाले जितने भी विघ्न होते हैं उनको दूर करने के लिए यह हर धूप घास का उपाय बहुत ही जरूरी होता है। परंतु इस हरी धूप घास के उपाय को लोग जानते नहीं है, जिस वजह से इस उपाय का लाभ प्राप्त नहीं कर पाते। अगर आपको यह वीडियो प्राप्त हो रहा है तो समझो साक्षात माता लक्ष्मी की कृपा आपको मिलने वाली है, एक तरह का संकेत है। इसीलिए इस संकेत को नजरअंदाज मत कीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए हमारे द्वारा बताए गए उपायों को जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपकी घर की गरीबी दरिद्रता दूर हो जाए और जीवन में आने वाली अड़चनें दूर हो जाएं। हरी धूप घास के उपाय को करते ही आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। जिन दंपतियों को पुत्र प्राप्ति की कामना है वे तो इस उपाय को जरूर से कीजिएगा, क्योंकि यह उपाय पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। दोस्तों, नौकरी प्राप्ति की कामना से व्यक्ति भी इन उपायों को कर सकता है। किसी के व्यापार में उन्नति नहीं है तो इस एकादशी के दिन इन उपायों को करने मात्र से आपकी सारी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साक्षात मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो जातक एकादशी के दिन भगवान विष्णु के निमित्त व्रत पूजा पाठ नहीं करते, उनके लिए थोड़ी सी पूजा अर्चना करते हैं, उनके जीवन में भाग्य 7वीं आसमान पर पहुंच जाता है, सुखों की प्राप्ति होती है, जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती। कोशिश कीजिए कि आप एकादशी का व्रत रखें। अगर ना रख पाएं तो इस दिन अन्न का त्याग जरूर से करें और इस दिन घर में कुछ विशेष चीजों का परहेज करना चाहिए, जैसे कि कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें भूलकर नहीं करना चाहिए। तो पहले तो हम आपको हरिद्र घास से जुड़े हुए कुछ विशेष उपाय बता देते हैं, परंतु उन उपायों को जानने से पहले आप सभी को यह जानना बहुत जरूरी है
कि इस बार पुत्रदा एकादशी का व्रत कब है, क्योंकि लोग इस बार कंफ्यूजन की स्थिति में बने हुए हैं। कोई इसे 30 दिसंबर को तो कोई इसे 31 दिसंबर को बता रहा है। तो ऐसे में पहले कंफ्यूजन दूर करते हुए, व्रत पारण का मुहूर्त जानते हुए, साथ ही साथ उपाय का सही समय जानते हुए हम आपको उपाय बताएंगे। तो चलिए पहले जानते हैं पुत्रदा एकादशी इस बार कब है। दोस्तों, साल की आखिरी एकादशी 30 या 31 कब रखी जाएगी, क्योंकि सनातन परंपरा में भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए एकादशी व्रत को सबसे उत्तम उपाय माना जाता है। एकादशी व्रत को करने पर श्री हरि की कृपा सारे पाप दोष कष्ट दूर करती है और कामनाओं को पूर्ण करती है। वहीं दिसंबर महीने के अंत में यह एकादशी पड़ रही है, इसलिए इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी न केवल आपकी कामनाओं को पूर्ण करती है, बल्कि संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों को भी संतान सुख देती है। जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा इस दिन की जाती है और जिनकी साधना आराधना करने से व्यक्ति के सारे दुख मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। दोस्तों, श्री हरि की कृपा बरसाने वाला फौस पुत्रदा एकादशी व्रत इस साल 30 और 31 दिसंबर 2 दिन मनाया जाएगा। इस मार्थ जहां इस व्रत को 30 तारीख को, तो वहीं वैष्णव परंपरा को मानने वाले लोग इस व्रत को 31 दिसंबर को रखेंगे। पंचांग के अनुसार पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी 30 दिसंबर 2025 को प्रातः काल 7:30 से प्रारंभ होकर अगले दिन 31 दिसंबर 2025 को प्रातः 5 बजे समाप्त होगी। इस तरह जो गृहस्थी एकादशी का व्रत रहेगा वह 30 दिसंबर को रहेगा और अपने व्रत का पारण वह अगले दिन 31 दिसंबर को दोपहर 1 बजे तक करेंगे। वहीं वैष्णव परंपरा को मानने वाले लोग 31 दिसंबर को एकादशी व्रत रखेंगे तो वे 1 जनवरी 2026 को 7:14 से 9:08 तक पारण कर सकेंगे। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी पुत्र प्राप्ति की कामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी होती है। इस एकादशी का व्रत करने के लिए साधक को प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान ध्यान करने का प्रयास करना चाहिए। तन मन से पवित्र होने के बाद एकादशी व्रत विधि विधान से करने का संकल्प लें। इसके बाद शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु को हल्दी, चंदन, केसर आदि का तिलक लगाकर फल, फूल, धूप, दीप आदि अर्पित करना चाहिए। एकादशी व्रत की पूजा में श्री हरि की कथा को पढ़ने और सुनने का महत्व बताया गया है, इसलिए पूरी श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु का गुणगान करने वाली कथा का पाठ करना चाहिए। जीवन में जो व्यक्ति हताश हो जाती हैं, निराश हो जाते हैं, जिनके जीवन में बहुत ज्यादा कार्यों को सफलता नहीं मिल पाती या जिन कार्यों को करती हैं उनमें रुकावटें ही रुकावटें आती हैं, जैसे कि आप नौकरी के लिए अप्लाई करती हैं और नौकरी में आपको 1 या 2 नंबर की वजह से हार का सामना करना पड़ता है, या किसी व्यापार में आपको हार का सामना करना पड़ता है, किसी कार्य में आपको सफलता नहीं मिलती है, तो यह एकादशी सिर्फ और सिर्फ आपको सफल दिलाने वाली है। मात्र इन छोटे छोटे से उपायों को करके एकादशी का दिन पवित्र दिन है और इस दिन मंगलवार का दिन पड़ने की वजह से यह और भी ज्यादा शुभ संयोग लेकर आ रही है। इस दिन भगवान विष्णु को समर्पित यह एकादशी, अगर आप इस एकादशी पर दुर्वाघास के यह छोटे से उपाय करते हैं तो हजारों यज्ञों के बराबर फल प्रदान करने वाली और एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त करने वाली, साथ ही साथ मोक्ष को देने वाली और आपके सभी कार्यों को सफलता की ओर ले जाने वाली और जीवन से गरीबी का नाश करने वाली यह एकादशी आपके लिए बहुत ही ज्यादा उत्तम रहने वाली है। दोस्तों, आप सभी से हम एक अनुरोध करना चाहेंगे कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें बताए गए जो भी उपाय हैं वे हमारे गुरु आज्ञा और शास्त्र विधियों द्वारा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इन उपायों को करने से साक्षात माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होती है और जीवन हमेशा धन, वैभव और सुख संपत्ति के द्वारा व्यतीत होता है, जिसकी कल्पना कभी व्यक्ति कर ही नहीं सकता। वह चीजें भी आपको इन मात्र छोटे छोटे उपायों से प्राप्त हो जाती हैं। तो सबसे पहले हमारे चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो में अगर पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं
तो लाइक करके इसे शेयर कर दीजिएगा ताकि अन्य लोगों का कष्ट भी दूर हो जाए। और हाँ, हम कई लोगों को राशि अनुसार भविष्य भी बता चुके हैं। अगर आप कमेंट में अपना नाम और राशि डालती हैं और यह भी बताती हैं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, तो हम आपको आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे आपका भविष्य। आपकी राशि के अनुसार आपके ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं और कौन से उपाय आपके लिए सर्वोत्तम रहेंगे। साथ ही साथ आपको पितरों और गणेश महाराज जी के लिए भी अत्यंत प्रिय यह पुत्रदा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करके माता पिता और भगवान गणेश जी की आराधना करने से व्यक्ति अपने जीवन में रुके हुए कार्यों को पुनः गति पकड़ लेता है। और इस बार यह दिन अधिक विशेष इसलिए माना जा रहा है क्योंकि सोमवार के साथ इसका संयोग बन रहा है। सोमवार का दिन स्वयं चंद्रदेव का दिन है और इस दिन की गई दुर्वा की पूजा हजारों यज्ञों के बराबर फल देने वाली मानी जाती है, क्योंकि गणेश जी को दुर्वा अत्यंत प्रिय होती है और पौष माह को स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु जी ने स्वयं शुभ महीनों में गिना हुआ है। यह पुत्रदा एकादशी बहुत ही प्रभावशाली रहने वाली है। तो सबसे पहले आप सभी को बता दें कि जो हरि दुबघास के उपाय हैं वह आपको करने हैं। जीवन के सब क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। इस दिन तुलसी माता के समक्ष दीपक जलाने का बहुत ही महत्व होता है और आपको हम अगले वीडियो में तुलसी माता से जुड़े हुए उपाय भी बताएंगे जो एकादशी के दिन किए जाते हैं। देखिए, तुलसी माता पर दीपदान करना इस दिन इसलिए शुभ माना जाता है क्योंकि मान्यता है कि इस दिन अगर आप दीपक तुलसी के पास में जलाते हैं तो ऐसा करने से सौभाग्य के द्वार खुल जाते हैं, किस्मत चमक उठती है और धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि सफला एकादशी का व्रत करने से 1000 राजस्व यज्ञ और 10,000 अश्वमेघ यज्ञ करने के फल के बराबर माना गया है। इस दिन जितना हो सके आपको कुछ मंत्र मैं यहां बताने जा रहा हूं, उन मंत्रों का जाप करना है। यदि व्रत रखें ना रखें, पूजा पाठ कर पाए ना कर पाए या उपाय कर पाए ना कर पाए, तो आप केवल 11, 21, 51, 108 बार इन मंत्रों का जाप कर लीजिएगा। एकांत में बैठकर इन मंत्रों का जाप करने मात्र के बराबर आपको जो है पुत्रदा एकादशी का फल प्राप्त होगा। और आप जब मंत्र जाप करें उस समय अपना नाम, गोत्र और भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का स्मरण करते हुए अपनी मनोकामनाओं को 3 बार बोल दीजिएगा। फिर आप इन मंत्रों का जाप कीजिएगा। अब मंत्र ध्यान से कहीं कॉपी पेन लेकर नोट कर लीजिए। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायण नमः। अब मैं दोबारा से आपको यह मंत्र बता रहा हूं, कहीं अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायण नमः। यह मंत्र जो है बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली हैं और बहुत जल्दी आपकी सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले होते हैं। तो आज मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूं, यह उपाय जो है भविष्य पुराण के अनुसार आपको बताने जा रहा हूं। ऐसे लोग जो कठिनाइयों का सामना नहीं कर पा रहे हैं, जिनके जीवन में सम्मान की कमी है, बार बार अपमान उनको सहना कर पड़ता है, समाज में आदर नहीं है, या फिर वे इस व्रत के प्रभाव से सम्मान के प्रतिभागी बन सकते हैं। और अगर वे प्रतीक्षा करते हैं कि जीवन में कभी उनको धन की प्राप्ति हो और मेहनत करते जा रहे हैं, समय निकलता जा रहा है परंतु उन्हें कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, तो एक बार इन उपायों को जरूर कीजिएगा। हर रुकावट, गृह दोष, अप्रयासों में आने वाली बाधाएं दूर हो जाएंगी। एकादशी किसी चमत्कारी तिथि से कम नहीं होती है। इतना ही नहीं, इस व्रत के प्रभाव से जीवन में चल रही दरिद्रता समाप्त होती है और घर परिवार में सुख शांति संसाधन बनने लगते हैं। तो आप सभी को इस दिन जो है उपाय कर लेने हैं। जीवन की सबसे जटिल समस्याएं होती हैं, उनको अगर जड़ से काट दिया जाता है तो व्यक्ति जीवन में स्थायी रूप से सुख वैभव का लाभ पाता है। हौस महीने की एकादशी अत्यंत शुभ तो मानी जाती है, परंतु यह महीना स्वयं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों को देने वाला बताया गया है। जिनके जीवन में वर्षों से बाधाएं चली आ रही हैं, जिनके घर में निसंतान का 2 हक हो, या जो नौकरी व्यापार में बार बार असफलता का सामना कर रहे हो, उनके लिए
इस एकादशी का व्रत और दुआ से जुड़ा हुआ उपाय विशेष फलदायी माना गया है। यानी कि हरी धूप घास से जुड़ा उपाय विशेष फलदायी माना गया है। देखिए, पुण्य को देने वाली जन्मों के पापों को काटकर व्यक्ति को सुख देने वाली यह एकादशी की महिमा अपार है, क्योंकि दुर्लभ योग एक साथ बन रहे हैं। शादी योग, ब्रह्म योग, शिववास योग, इन विशेष योगों के कारण यह एकादशी कई शक्तियों से बढ़ मिलकर के बनी हुई है और कई गुना आपको लाभ देने वाली है। इसी शक्ति के प्रभाव से दुर्वा का महत्व इस दिन अत्यंत शुभ हो जाता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि प्रकृति की हर छोटी से छोटी वस्तु में दिव्यता छिपी होती है और दूब घास को स्वयं महान शक्तियों की वाहक मानी गई है। यह साधारण सी दिखने वाली वनस्पति अपने भीतर ऐसी दिव्य ऊर्जा धारण किए हुए है कि गणेश जी को सबसे प्रिय तो है ही, आयुर्वेद में भी इसे कई असाध्य रोगों की औषधि माना गया है। शास्त्रों के अनुसार दुर्वा न केवल शरीर बल्कि मन, ग्रह, नक्षत्र, भाग्य और कर्म क्षेत्र को शुद्ध और शक्तिशाली बनाने वाली वनस्पति है। यही कारण है कि दुर्वा का प्रयोग व्यक्ति भूत, वर्तमान और भविष्य को बदलने की क्षमता रख सकता है। भक्तों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा पवित्र और पावन मानी गई है, इसलिए तो मैंने आपको कहा था इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये उपाय आपके जीवन में हर तरह की समस्या बाधाओं को दूर करने वाले हैं। धन, वैभव, घर की बरकत के द्वार खुलने वाले हैं। आप स्वयं हैरान रह जाएंगे। हिंदू धर्म में यदि किसी एक वस्तु को अत्यंत पवित्र, सरल सहजता प्राप्त होती है। प्रभावशाली जो उपाय इस वीडियो में बताए गए हैं, इन उपायों को आरसी मुनि केवल वनस्पति नहीं समझते बल्कि एक सिद्ध आध्यात्मिक तत्व कहते हैं। जैसे कि भगवान शिव को बेलपत्र और भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय होती है, उसी प्रकार जो एकादशी होती है, इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा होती है तो उसमें धूप घास का महत्व माना जाता है। धूप घास का जो लाभ होता है वह 1000 यज्ञों से अधिक प्रभावशाली माना गया है। पुराणों में बताया गया है कि धूप में अपूर्व ऊर्जा और आकर्षण शक्ति निहित होती है और यह अकेली ऐसी वनस्पति है जिसे स्वयं श्री गणेश जी अपने मस्तिष्क पर धारण करते हैं। जब कोई भक्त सच्चे मन से गणपति की पूजा करता है, उनके चरणों में ताजी हरी धूप समर्पित करता है, तो उसके सभी विघ्न शांत होने लगते हैं और दुर्भाग्य का नाश होता है। पौराणिक मान्यता यह भी है कि समुद्र मंथन के समय दुर्वा का उद्भव श्री गणेश जी के रोम छिद्रों से हुआ था, इसीलिए इसकी दिव्यता अनेक गुना बढ़ जाती है। शास्त्रों में इसे अमृतुल्य कहा गया है। यह बात आप सभी समझ पाएंगे जब इसके आध्यात्मिक, तांत्रिक और आयुर्वेदिक प्रभावों को गहराई से जानेंगे। आज की इस पूरी वीडियो में हम जो घास के चमत्कारी प्रयोग बताने वाले हैं, यह आपके भाग्य को बदल देंगे, जीवन में नई आशाएं भरेंगे, ऊर्जा का संचार बढ़ेंगे। एकादशी के दिन परिवार और भगवान विष्णु, गणेश, माता लक्ष्मी की असीम कृपा आपको दिलाने वाले हैं। वरदान से कम नहीं है। जो धन की तंगी से परेशान है उनके लिए तो एक तरह से रामबाण दवा का काम करेगी। अगर आपके घर में आमदनी से ज्यादा खर्चे हो रहे हैं, जिनकी तिजोरी हमेशा खाली रहती है, जिनके हाथों में पैसा टिकता ही नहीं है, उन्हें इस उपाय से तुरंत लाभ मिलता है। इस उपाय के लिए आपको केवल 11 दुर्वा की पत्तियां लेनी होती हैं। बरसात के मौसम में धूप घास हर जगह आसानी से मिल जाती है, लेकिन ध्यान रहे कि पत्तियां साफ और शुद्ध स्थान से तोड़ी जाएं। किसी नाले या गंदी जगह के आसपास धूप बिल्कुल उगी हुई है तो उसे ना लें। जब आप 11 धूप तोड़ लेते हैं तो उन्हें गंगा जल से शुद्ध जरूर से करें, धोकर पवित्र करें और फिर भगवान श्री गणेश जी के समक्ष बैठकर ओम गण गणपतेय नमः मंत्र का जाप करते हुए उन्हें अर्पित कर दें। इसके बाद अपनी मनोकामना गणेश जी को बताकर अगले दिन 11 दुर्वाओं की एक छोटी सी गांठ बनाकर अपनी तिजोरी में रख दें। यह प्रयोग धन वृद्धि का अत्यंत सिद्ध उपाय माना गया है। अब आगे बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर, जिसे पूज्य गुरुदेव ने इतना शक्तिशाली बताया है। यदि इसे पुत्रदा एकादशी के दिन किया जाए तो इसका प्रभाव 100 गुना बढ़ जाता है, क्योंकि इस बार यह तिथि पौष शुक्ल पक्ष में और साथ ही मंगलवार को पड़ रही है। इसलिए यह उपाय शुभ फल देने में किसी वरदान से कम नहीं माना जाता।
यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो वर्षों से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें मनचाही नौकरी नहीं मिल रही है, विवाह में रुकावटें आ रही हैं या जीवन में कोई लक्ष्य पूरा होने का नाम नहीं ले रहा। इस उपाय के लिए आपको केवल 1-2 घास और 1 लोटा शुद्ध जल चाहिए। दूर्वा को अच्छे से शुद्ध कर लें और फिर एकादशी के दिन मंदिर जाकर भगवान गणेश जी की प्रतिमा के समक्ष बैठे सर्वप्रथम श्री गणेशाय नमः का 11 बार जाप करें और फिर दूर्वा को गणेश जी के चरणों में अर्पित कर दें। इसके बाद उसी मंत्र का स्मरण करते हुए पूरे भाव से लौटे का जल गणेश जी पर चढ़ा दें। इतना सा उपाय कि जीवन में रुकावट तुरंत दूर करने के लिए पर्याप्त माना गया है। जब आप मन से प्रयास करेंगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। पुराणों में एक अद्भुत कथा आती है कि जब राक्षस अनलासुर के शरीर से रक्त गिरा और उससे अनेक असुर उत्पन्न होने लगे, तब गणेश जी चाहे जितना युद्ध करें, असुर रुकते ही नहीं थे। तो पृथ्वी मां ने गणपति को दुर्वा दी और जैसे ही गणेश जी ने दुर्वा का प्रयोग किया, रक्त बहना बंद हो गया और असुर शांत हो गए। तभी से दुर्वा को संकट निवारण और दुर्भाग्य मिटाने का सर्वोत्तम माना गया है। यह मानसिक तनाव को शांत करती है, घर में अमंगल को मिटाती है, ग्रह दोषों को शांत करती है और दरिद्रता को समाप्त कर देती है। यदि किसी व्यक्ति का भाग्य रुक गया हो, घर में क्लेश बनता हो या कार्यों में बार बार बाधाएं आ रही हो, तो उसे 11 या 21 दिनों तक प्रतिदिन गणेश जी की दुर्वा अर्घ्य करनी चाहिए और गणेश अथर्व शीर्ष या गणेश वंदन करनी चाहिए। असंख्य के भक्तों ने यह अनुभव किया कि जब उन्होंने यह नियम अपनाया तो न केवल रुके हुए कार्य बनने लगे, बल्कि घर में स्थिरता, शांति और सकारात्मक ऊर्जा भी स्थायी रूप से स्थापित हो गई। दुर्वा घर के वातावरण को भी अशुद्ध करती है। यदि हर एकादशी को ताजी दुर्वा लाकर उसे अपने घर के मंदिर में रखा जाए और फिर उसे भगवान गणेश के चरणों में चढ़ाया जाए, तो नकारात्मक ऊर्जा स्वतः ही समाप्त हो जाती है। कुछ लोगों को तो दुर्वा का प्रयोग विशेष आमंत्रित करके नजर दोष, गृह बाधा, पीड़ा निवारण के लिए भी करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को नजरिया, टोना, टोटका लग गया हो, तो एकादशी के दिन दुर्वा की 7 गांठों को जल में प्रवाहित करने से या व्यक्ति के ऊपर से उतार कर फेंकने से उसे तुरंत लाभ प्राप्त होता है। तंत्र मंत्र भी दूर होता है। व्यक्ति के जीवन में बिना कारण रुकावटें नहीं आती हैं। बार बार असफलताएं अगर उसे मिलती है तो घर में लगा मानसिक बेचैनी बनी रहती है या किसी की बुरी दृष्टि या टोना टोटके का प्रभाव होता है। तो ऐसे में दुर्वा का चमत्कारी उपाय रक्षा कवच बन जाता है। उदाहरण स्वरूप पुराने तांत्रिक सिद्धों का मत है कि एकादशी के दिन सुबह स्नान करके आपको 15 गांठ दुर्वा की एक शुद्ध पीले वस्त्र में बांधकर उस व्यक्ति के सिर के चारों ओर 7 बार उल्टी दिशा में घुमाने से उसके ऊपर की बुरी दृष्टि उतर जाती है। इसके बाद उस दुर्वा को बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। यह प्रयोग विशेष रूप से छोटे बच्चों, गर्भवती स्त्रियों या बीमार व्यक्तियों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। इसी प्रकार किसी प्रकार को अगर बार बार भय, अज्ञात छाया का अनुभव, नींद में झटका लगना या घर में अस्मात टूट फूट जैसी घटनाएं होती हैं, तो ऐसी स्थिति में दुर्वा का एक विशेष प्रयोग बताया गया है। उस व्यक्ति के तकिए के नीचे 7 दुर्वा गांठें रखी जाए और ओम दुर्वा नमः मंत्र का 108 बार जाप कर दिया जाए, तो नकारात्मक पूजा धीरे धीरे शांत हो जाती है। बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है यह उपाय। वहीं किसी स्थान विशेष जैसे दुकान, कार्यालय या गृह प्रवेश के समय यदि संदेह हो कि वहां पहले से कोई उत्तम अशांति है या कोई टूट का प्रभाव है, तो स्थान पर दुर्वा के जल से छींटे देना, विशेष कार्य गंगा जल में मिलाकर और कोनों में दुर्वा रख देना, यह वातावरण को पवित्र करता है और दुष्ट शक्तियों के प्रवेश को रोकता है। परंतु जितनी बड़ी शक्ति दुर्वा में निहित होती है, उतनी सावधानी भी इसकी पूजा और प्रयोग में अपेक्षित होती है। शास्त्र और तांत्रिक दोनों की मान्यता है कि दुर्वा को कभी भी नाखूनों से न तोड़ें, क्योंकि इसकी पवित्रता, ऊर्जा खंडित हो जाती है और भगवान गणेश जी नाराज हो जाते हैं। दुर्वा को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में शुद्ध जल से स्नान कर लेने के बाद तोड़ना चाहिए और मन में ओम गढ़
गणपतये नमः मंत्र का जाप करते हुए एकत्रित करना चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रखिएगा कि दुर्वा हमेशा विषम संख्या में अर्पित की जानी चाहिए, जैसे कि 11 या 7 गांठें। जो दुर्वा टूट चुकी हो या जिसकी जड़ निकली हो, उसे कभी पूजन या तांत्रिक प्रयोग में नहीं लाना चाहिए।